हेलो दोस्तों, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो जैसे कि आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम काफ़ी पास है, तो हम बता रहे हैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कैसे करना है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 जो है वो काफ़ी इजी सब्जेक्ट है और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप लोग सही से पढ़ोगे तो 70+ मार्क्स इसमें आराम से आ सकते हैं और 50% बच्चों का इसमें 60% से ऊपर मार्क्स ज़रूर होते हैं। काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, बट आप लोगों को पूरा सिलेबस नहीं करना है। आप लोग अच्छे से 5 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए जो हर बार 20 मार्क्स में आते हैं। आप लोगों को ये बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, इसी को बोलते हैं। ये नहीं जो पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए जा रहे हैं। टाइम अब कम है तो सिर्फ 5 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। तो वो 5 क्वेश्चन कौन सा तैयार करना है? देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 12 पे 120 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आएगा। तो सबसे पहले क्या तैयार करना है? आर्टिकल 12 पे जितने भी केस थे, देखिए आपके केसमेट में बहुत कम केस दिया हुआ है। इससे मतलब पहले के भी केस थे, मतलब जैसे जैसे RD सेट्टी का केस है, उससे पहले का भी केस था। तो आर्टिकल 12 पे एक अच्छा सा तैयार कर लीजिए और उसके बाद एक आर्टिकल 12 पे तैयार किए। फिर आप लोग जो है यहाँ जो आर्टिकल 19 पे जो है 1 क्वेश्चन फिक्स आते हैं 20 मार्क्स के। तो एक आर्टिकल 12 तैयार कर लीजिए, एक आर्टिकल 19 तैयार कर लीजिए और उसके बाद देखिए उसके बाद एक आर्टिकल 25, 26 मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इस पे एक 20 मार्क्स के फिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो एक आर्टिकल 25, 26 तैयार कीजिए। एक जो है आर्टिकल 29, 30 जो राइट टू माइनॉरिटी है, इस पे एक क्वेश्चन फिक्स आते हैं। तो आप लोग एक क्वेश्चन जो राइट टू माइनॉरिटी पे ये एक तैयार कर लीजिए। और एक सबसे लास्ट टॉपिक अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आर्टिकल 13 और 368 में, मतलब जो पार्लियामेंट था जुडिशरी में कैसे दोनों में जो है मतलब वो चल रहा था, टसल चल रहा था और कैसे क्या आया। तो ये एक तैयार कर लीजिए। ये 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स के फिक्स आएंगे। तो मतलब देखिए, नंबर आप लोगों के क्यों नहीं कम आते हैं? आप लोग स्मार्ट स्टडी नहीं करते। अब आपको बता दिए ये 5 टॉपिक आपको तैयार करना है, तो कहीं ना कहीं इस सब टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। सिर्फ आप लोग केसमेट के केस से नहीं रहे। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 का, इसका ही मतलब बहुत सारे इसका मतलब वो है, मतलब फर्स्ट अगर 1951 से शुरू होता है, फिर 24 अमेंडमेंट होता है, उसके बाद गोलकनाथ जजमेंट आता है, मतलब बहुत सारा सज्जन सिंह है। तो ये नहीं जो सिर्फ जो केसमेट में वही, मतलब ये जो 5 टॉपिक है ये आपको अच्छे से तैयार करना है। नहीं तो आप लोग खुद से तैयार करना शुरू करो। मेरा RJS का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद हम भी आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है हर सब्जेक्ट में गाइड करेंगे और पढ़ाएंगे भी। तो उस समय आपको बता देंगे जो आंसर राइटिंग आपको कैसे करना है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है कि क्या आर्टिकल 12 पे एक क्वेश्चन तैयार करो, आर्टिकल 19 पे 1 क्वेश्चन तैयार करो, आर्टिकल 25, 26 पे एक क्वेश्चन तैयार करो, आर्टिकल 29 और 30 राइट टू माइनॉरिटी, इस पे एक क्वेश्चन तैयार करो। और जो एक आर्टिकल 368 और जो है आर्टिकल 30 में जो पार्लियामेंट और जुडिशरी में टसल था, ये तैयार करो। और एक सेफ साइड के लिए मतलब आर्टिकल 16 जो ये मतलब कैसे रिजर्वेशन हुआ, कैसे प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, इस पे भी एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आपके फिक्स आएंगे। ये आप लोग तैयार कर लो। और कॉन्स्टी में अगर तैयार करोगे, सिर्फ ये नहीं जो केसमेट का ही केस, आप लोग जो है मतलब वो बता देंगे केसमेट से बाहर भी केस, क्योंकि आर्टिकल 12 पे ही कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम में जब आया था, तो मैंने आर्टिकल 12 पे मतलब 10 से 11 केस लिखे थे छोटे छोटे। जैसे आर्टिकल 368 पे ही बहुत सारे केस लिखे थे, मतलब 8-10 केस लिखे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपका तैयार होना चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से बेस्ट करो, हम जब क्लास लेंगे तो और आप लोगों को बता देंगे। बस आप लोग इसी प्रकार के अपडेट के लिए VKC लीगल के साथ जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये चैनल आप लोगों को जुडिशरी, APO, LLM हर प्रकार का एग्ज़ाम में हेल्प होगा। तो VKC लीगल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़ें। थैंक यू गाइज।